हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट पेज। आज आ गए हम आपके लिए आपके व्याकरण की एमसीक्यूज लेकर। क्लास 10th की आज हम व्याकरण की एमसीक्यूज लेकर आए हैं। क्लास 10th का हमारा आज का टॉपिक है वाच्य। वाच्य जो है हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन जैसे कि हमारे टर्म 1 में ये जो है सारे जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो टोटल हमारा एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय पर आधारित है। और इसमें हमारे व्याकरण के जो चारों टॉपिक हैं वो लिए गए हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाच्य, पद परिचय और रस। जैसे कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद हम आपको करा चुके हैं। आज जो हमारा व्याकरण का सेकेंड जो टॉपिक है वो है वाच्य। देखते हैं, समझते हैं और करना शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है हमारा, इसमें से कौन कौन से वाच्य के भेद हैं? हम सभी को पता है कि वाच्य हम लोग पढ़ चुके हैं। वाच्य के भेद कौन से होते हैं, क्या होते हैं वाच्य? तो जैसे वाच्य के 3 भेद हमारे होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हम लोगों ने ये देखे थे। तो इसका सही आंसर क्या है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। संज्ञा सर्वनाम नहीं, कारक और वचन भी नहीं, कर्ता का काल या क्रिया का फल भी नहीं होता। तो सही उत्तर है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य हमारा जो वाच्य के भेद होते हैं। प्रश्न दो हमारा क्या है? वाच्य क्या कहलाते हैं? वैसे वाच्य होते क्या हैं आपको ये चीजें तो आपको पता ही है, उनका अर्थ होता है बोलने की विधि, लेकिन ये कहलाते क्या हैं? संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, विशेषण के भेद या क्रियाओं के विधान? सही इसका आंसर है क्रियाओं का विधान। क्रियाओं के विधान का क्या तात्पर्य है? मतलब वाक्य में जो भी क्रिया करी जा रही है वो किस ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करी जा रही है। विधान यानी कि क्या तरीका है उसको प्रस्तुत करने का, ये कहलाते हैं वाच्य। यानी जो क्रिया है वो किसके द्वारा संपन्न हो रही है? कर्ता के द्वारा संपन्न हो रही है, या कर्म पे उसका फल पड़ रहा है, या वो सिर्फ एक फीलिंग है। यानी कि क्रिया का विधान, क्रिया का तरीका कैसा है वाच्य के अंदर, ये चीज आधारित होती है हमारे, हम देखते हैं वाच्य के ऊपर। प्रश्न 3 है, कर्तवाच्य किसे कहते हैं? क्या हो, किसको बोला जाता है? तो पहला क्या दिया है? जहां क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार किया जाता है, यानी कर्तवाच्य। यानी हमारा जो वाक्य का पहला वाच्य का जो पहला भेद है कर्तवाच्य, वो क्या होता है? जहां पर जो क्रिया का जो प्रयोग है, क्रिया जो आ रही है वाक्य के अंत में, उसका प्रयोग किसके आधार पर हो रहा है? यानी कि उसका लिंग वचन जो भी डिसाइडेड हो रही है क्रिया की, वो किसके आधार पर हो रही है? वो आधार है हमारा कर्ता का, यानी कर्ता। जैसे हम बोलेंगे लड़की रो रही है और लड़का रो रहा है, तो रोना तो क्रिया है, लेकिन वो किसके उस पर आधारित हुई? कर्ता। अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो वो रो रही है, और अगर लड़का है तो रो रहा है। तो इसका तरीका किस पे आधारित हुआ? क्रिया के आधार पर मतलब जो कर्ता जो कार्य कर रहा है उसी पे क्रिया आधारित हमारी रहती है। जहां क्रिया का प्रयोग वाक्य के कर्ता के लिंग वचन के अनुसार किया जाता है, ये हमारा इसका सही है। जिन क्रियाओं का भाव प्रधान है नहीं, जिन क्रियाओं में शब्द प्रधान है नहीं, जहां क्रिया का प्रयोग वाक्य के कर्म के लिंग वचन, तो कर्म वाला तो आता है कर्मवाच्य में। जहां पर कर्ता पे आधारित रहती है क्रिया, वहां क्रिया जहां पर उसके कर्ता के लिंग वचन पे आधारित हो, वो हमारा कर्तवाच्य होता है। प्रश्न 4, वाच्य के कितने भेद होते हैं? जैसे कि हमने पढ़ा, वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य और भाववाच्य। प्रश्न 5, कर्तवाच्य का उदाहरण नहीं है। अब आपके सामने यहां पर कुछ जो है सेंटेंस दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें कर्तवाच्य कौन नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रश्न पढ़िए है या नहीं है, सबसे पहले प्रश्न पर जो है वो ध्यान केंद्रित कीजिएगा। यहां पर उसने पूछा है नहीं है, यानी कि जो वाक्य दिए हैं इसमें ये चीज नहीं है। क्या नहीं है? कर्तवाच्य जिसमें नहीं है। किसान खेत में सोता है, किसान खेत में सो रहा है, तो यहां पर तो सीधे आप देख रहे हैं कि क्रिया जो है वो कर्ता पर आधारित है, तो ये तो हमारा कर्तवाच्य है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं है।
राम विद्यालय जाता है, तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कर्तवाच्य है, जो करता है उसी के आधार पर क्रिया है। सोहन घर के लिए रवाना हुआ, तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि यहां जो है क्रिया कर्ता पर आधारित है। फिर श्याम द्वारा पत्र लिखा गया, अब यहां पर क्या हुआ, पत्र लिखा गया, यहां पर क्रिया जो है कर्म पर आधारित हो रही है। जैसे आपको पता है कर्मवाच्य जो है वो द्वारा द्वारा पहचाना जाता है, तो ये हमारा सही जवाब है, इसमें कर्तवाच्य हमारा नहीं है। प्रश्न 6, रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा, आपको पता है सभी विभक्तियां पता है, कारक की विभक्तियां ध्यान दीजिएगा। तो यहां हम देख रहे हैं ने विभक्ति लगी, कर्ता के साथ हमारी क्या लगी है, ने विभक्ति, आप देख रहे हैं। और ने किस कारक की विभक्ति होती है, कर्ता कारक। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म को के द्वारा, तो यहां पर किसकी विभक्ति आ रही है, ने आ रही कर्ता की, तो सीधे से हम यहां पर बोल सकते हैं कि ये कर्तवाच्य है। सिंपल, रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा, तो यहां पर मारा किसने मारा, रोहन ने मारा है, तो क्रिया किससे आधारित है, रोहन से, और रोहन कौन है, कर्ता, इसलिए सीधे ये कर्तवाच्य है। प्रश्न 7, राहुल धीरे धीरे चलता है, क्या पूछा है, राहुल धीरे धीरे चलता है। अब यहां पर जो क्रिया क्या है, चलता, चलता, कौन चलता है, राहुल, तो यहां पर क्रिया किससे संबंधित है, राहुल से, और यहां पर हिडन तौर पर जो है आपको ने विभक्ति दिखेगी, कर्ता के साथ हमेशा विभक्ति छिपी हुई रहती है, तो यहां पर ने विभक्ति छिपी हुई है, इसलिए ये क्या है, हमारा कर्तवाच्य है, क्योंकि क्रिया जो है हमारी किससे आधारित हो, किस पे आधारित है, कर्ता यानी कि राहुल पर। प्रश्न 8, सोनार गहने बनाता है, सोनार गहने बनाता है, तो यहां बनाने का कार्य सोनार कर रहा है, तो सीधे सीधे हम यहां पर देख रहे हैं कि जो क्रिया है वो कर्ता पर आधारित है, इसलिए यहां पर कर्तवाच्य होगा। फिर प्रश्न 9 है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वहां कौन सा वाच्य होता है, यानी कि जो कार्य किया जा रहा है, यानी जैसे हमने बोला पत्र लिखना और द्वारा लिखे जाना, तो इनमें हम देखते हैं कि यहां पर जब हम द्वारा लगाते हैं तो यहां पर हम कर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ना कि कर्ता को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो जहां पर हम कर्म को इंपॉर्टेंस देते हैं, वहां पर जिसकी महत्ता दिखाते हैं वो हमारा कर्मवाच्य होता है। जहां जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वहां पर कर्मवाच्य होता है। प्रश्न 10, जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है, जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तब कौन सा वाच्य होता है। अब ध्यान दीजिएगा, क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदल रहा है, जब कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप बदल रहा था तब कर्तवाच्य था, जब कर्म के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है तब कर्मवाच्य होता है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो कार्य को हम कर रहे हैं उसके अनुसार जो है हमारी क्रिया रहती है। प्रश्न 11, कर्मवाच्य की पहचान किस शब्द से होती है, कौन सा ऐसा शब्द है जिससे हम पहचानते हैं कि ये कर्मवाच्य। जैसे अभी हमने बताया जहां ने लगी हो वहां हमारा कर्तवाच्य होता है, लेकिन इसी तरीके से ऐसे कौन से शब्द जुड़ते हैं जिससे हम पहचानते हैं कि यहां पर कर्मवाच्य, वो होता है से के द्वारा। से और द्वारा ये दोनों शब्द कहीं पर अगर लगे हैं तो सीधे सीधे समझ लीजिए कि यहां पर हमारा क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। प्रश्न 12, शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है, प्रयोग के आधार पर वाच्य भेद बताइए। अब यहां पर क्या दे रहा है, शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है। अब जहां पर हमने अभी इसी से पहले हमने आपको प्रश्न बताया था कौन सी विभक्ति लगने से हमें पता चलता है कि यहां कर्मवाच्य, तो यहां देखिए द्वारा लगा हुआ है, द्वारा शिकार किया जाता है, तो यहां पर हमने शिकार करने के ऊपर अपनी क्रिया डिपेंड करी, शिकार किया जाता है। अगर हम शिकारी पे होते तो शिकारी शिकार करता है हम बोलते,
लेकिन यहां शिकार किया जाता है, हम कर्म के अनुसार क्रिया को आधारित कर रहे हैं और हमने कर्ता की इंपॉर्टेंस हटाने के लिए वहां पर द्वारा लगा दिया, इसलिए यहां पर क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। क्योंकि एक तो पहचान आप ये देख लीजिए, जहां द्वारा लगा या से लगा वहां कर्मवाच्य, सिंपल, आप बिना आंख बंद करके ये काम कर सकते हैं। लेकिन जहां पर आप कभी कभी अभी कुछ प्रश्न हमारे सामने ऐसे भी आएंगे जिसमें ये विभक्तियां नहीं लगी होंगी लेकिन तब भी वो कर्मवाच्य होगा, वो किस तरीके से होगा वो हम आगे समझाएंगे आपको जब ऐसा प्रश्न आएगा। लेकिन यहां आप देख रहे हैं शिकार पर ही हमने क्रिया को आधारित किया है, यानी कि हमारी क्रिया कर्म पर आधारित है और द्वारा लगा है, तो ये दोनों ही जो लक्षण बता रहे हैं कि ये कर्मवाच्य है। प्रश्न 13, राकेश द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब देखिए यहां पर पत्र लिखा जाता है, अगर हम बोलते कर्ता के ऊपर लेके आते तो राकेश पत्र लिखता है करते, लेकिन हमने पत्र को लिखने पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखाई तो हमने क्या कर दिया, क्रिया को पत्र लिखा जाता है। तो ये तो कर्म पे हमने क्रिया कर दी, एक पहला काम तो हमने ये देखा। फिर आप यहां देख रहे हो यहां द्वारा लगा है, तो द्वारा लगे होने से हम सीधे ये पहचान जाते हैं कि यहां पर कर्मवाच्य, द्वारा लगा होने से इस चीज की क्लियरेंस मिल गई कि ये कर्मवाच्य है। प्रश्न 14, चलो अब खाया जाए। अब ध्यान से देखिए, वाच्य भेद बताइए। हमने अभी तक देखा कर्ता पे आधारित हमारी क्रिया रहती है तब कर्तवाच्य होता है, कर्म पे आधारित जब क्रिया होती है तो वो हमारी क्या रहती है, आपकी कर्मवाच्य रहती है। लेकिन यहां पर ये दोनों ही नहीं है। क्या दिया है इसने, चलो अब खाया जाए। अब यहां तो कोई कर्ता है ही नहीं कि कौन यहां बोल रहा है, कर्ता यानी कोई यहां पे काम संपन्न नहीं हो रहा, तो इसलिए कर्तवाच्य नहीं है। द्वारा नहीं लगा है पहली बात तो, लेकिन नहीं, भाववाच्य में ऐसे कई वाक्य आएंगे जिनमें द्वारा लगा होगा, लेकिन यहां पर क्रिया पे ध्यान दीजिए, खाया जाए, खाया जाए। यहां पर एक तो कार आप देख रहे हैं, पहली चीज भाववाच्य में हमेशा क्रिया पुल्लिंग में रहेगी, पहली चीज ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, ये किसी पे आधारित नहीं रहती, ना कर्म पे आधारित रहती है ना कर्ता पे आधारित रहती है, ये आधारित रहती है हमारे भाव पर। खाया जाए, अभी हम सोच रहे हैं इस बारे में, क्या हम बोल रहे हैं, अभी हम सोच रहे हैं चलो खाया जाए, किया जाए, नहीं कर पाएंगे, इस तरीके के कार्य होते हैं जो हमारी फीलिंग्स पे डिपेंड होते हैं, यानी हमारे भाव पर डिपेंड होते हैं, वहां पर भाववाच्य होता है। तो जहां पर आपने देखा चलो अब खाया जाए, क्योंकि ये हमारी फीलिंग पर आधारित है, इसलिए यहां पर होगा भाववाच्य। प्रश्न 15, दीपक ने गाना गाया, प्रयोग के आधार पर वाच्य के भेद बताइए। सिंपल है, दीपक ने गाना गाया, कौन गाना गा रहा है, दीपक। क्रिया किस पे आधारित है, हमारे कर्ता पे। गाया, गाना गाया किसने, दीपक ने, तो हमारी क्रिया किस पे, दीपक पे है। दूसरी विभक्ति आप यहां देख लोगे ने, यानी कर्ता की विभक्ति, कर्ता कारक की विभक्ति लगी है, तो सिंपल है यहां पर कर्ता के हिसाब से क्रिया है, इसलिए यहां पर कर्तवाच्य हमारा होगा। प्रश्न 16, अमित से दौड़ा नहीं जाता, वाक्य में वाच्य भेद बताइए। क्या दिया है, अमित से दौड़ा नहीं जाता। अब यहां पर देखिए क्रिया, सबसे नहीं छोड़ दीजिए जाता, अगर हम बोलते तो क्या होता, अमित दौड़ नहीं सकता, सिंपल सी चीज, अमित दौड़ नहीं पाता। लेकिन यहां पर क्या है, हम फीलिंग की बात कर रहे हैं, नहीं दौड़ेगा, अमित नहीं दौड़ेगा, सीधे सिंपल हम बोलते, तब हमारा क्रिया किस पे डिपेंडेंट रहती, कर्ता यानी अमित पे। लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं आप, ध्यान से दीजिए, हमने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बताया था कि भाववाच्य के कुछ सेंटेंस ऐसे आएंगे जिनमें कर्मवाच्य की विभक्ति लगी रहेगी। अब देखिए, इसमें कर्मवाच्य की विभक्ति लगी हुई है, इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये कर्मवाच्य है। यहां पर क्रिया पे ध्यान दीजिए, क्या है, नहीं जाता, यानी कि वो नहीं, उसकी फीलिंग है वो नहीं दौड़ पा रहा है, यानी बोल रहा हम नहीं दौड़ेंगे, अगर वो नहीं दौड़ता सीधे बोल देता हम नहीं दौड़ेंगे। लेकिन यहां पर
पहली चीज आप देख रहे हो कि क्रिया अकर्मक है, अकर्मक क्रिया आ रही है। दूसरी, वो फीलिंग यानी भाव पर आधारित है, इसलिए यहां पर क्या होगा आपका भाववाच। अमित से दौड़ा नहीं जा रहा है क्योंकि वो उसकी फीलिंग है, उसे महसूस हो रहा है, ये सब चीजें, इंटरनल दर्द हो रहा है उसको, और दर्द किसी व्यक्ति का भाव होता है। पहली चीज ये जान लीजिएगा, वो कोई दूसरा व्यक्ति देख नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता। प्रश्न 17, राहुल ने कपड़े बांटे, वाक्य में कर्म वाच्य में बदलिए। सबसे चीज देखिए कि ये वाक्य हमारा कर्तवाच्य में है। क्यों? क्योंकि राहुल के साथ ने लगा हुआ है, इसे कर्मवाच्य में बदलना है। सिंपल, विभक्ति को हमें चेंज कर देना है और क्रिया में बदलाव लाना है, तुरंत ही ये कर्मवाच्य में बदल जाएगा। तो फिर देखते हैं, राहुल कपड़े बांटता है, तो यहां पर आप देख रहे हो कोई विभक्ति कर्मवाच्य की नहीं लगी है, इसलिए ये गलत है। राहुल द्वारा कपड़े बंटवाया गया, अब क्या है, ये तो बंटवाया गया बात है, तो ये हमारा सही है। क्या? राहुल द्वारा कपड़े बंटवाए गए, तो ये हमारा एकदम सही है। राहुल ने कपड़े बांटने गया नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही क्या है? राहुल द्वारा कपड़े बंटवाए गए। प्रश्न 18, उसने भोजन कर लिया, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। उसने, ने लगा है तो कर्तवाच्य है, इसको हमें क्या करना है, कर्मवाच्य में बदलना है। तो विभक्ति बदलनी है और साथ ही क्रिया बदलनी है। तो क्या दिया, उसने भोजन किया, ये तो है ही नहीं। उसके द्वारा भोजन नहीं किया गया, लेकिन वहां तो यहां नहीं लगा है, लेकिन वहां तो उसने भोजन कर लिया है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। उसके द्वारा भोजन कर लिया गया, क्या बोला गया इसमें, उसके द्वारा भोजन कर लिया गया, तो ये एकदम सही है क्योंकि यहां हमने विभक्ति लगा दी और भोजन कर लिया गया है। क्रिया हमारी किस पे आधारित है, भोजन पर आधारित है, इसलिए सीधे यहां पर कर्मवाच्य है, प्रयुक्त में से कोई नहीं, ये गलत है। प्रश्न 19, चोट लगने के कारण वह चल नहीं पाया, वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। अब यहां पर क्या है, चोट लगने के कारण जो है वो चल नहीं पाया, तो यहां पर आप देख रहे हो वाक्य को हमें भाववाच्य में लेकर आना है। कैसे आएगा, चोट लगने के कारण वह चल नहीं पाया, तो ये तो वही सेंटेंस है, तो हमने यहां नहीं लिखा। तो चोट लगने के कारण उससे चला नहीं जा सका। अब यहां पर क्रिया देखिए बदल गई, वो चोट लगी थी, उससे नहीं चला जा सका। सका मतलब क्या है, वो उसका फीलिंग थी, यानी कि उसको दर्द हो रहा था, इसलिए नहीं चल सका, ये एकदम सही है। उसे चोट लगी थी इसलिए नहीं चल सका, ये नहीं चल पाया, ये भी गलत है। चोट लगने की अवस्था में वह नहीं चल पाया, ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा, चोट लगने के कारण उससे चला नहीं जा सका। क्रिया पे मेन ध्यान दीजिएगा, भाववाच्य में हमें क्रिया पे मेन ध्यान देना पड़ता है। प्रश्न 20, मैं दौड़ नहीं सकता, भाववाच्य को, वाक्य को भाववाच्य में बदलना है। मैं दौड़ नहीं सकता, तो सीधे आप देख रहे हैं कि ये जो वाक्य है ये कर्तवाच्य, इसको बदलना भाववाच्य में। तो मुझसे दौड़ा नहीं गया, आप देख रहे हैं यहां पर क्रिया जो है वो भाववाच्य के हिसाब से नहीं, फीलिंग के हिसाब से नहीं आ रही, तो इसलिए ये गलत है। मुझे नहीं दौड़ना चाहिए, तो ये तो कहीं कुछ नहीं है, तो सीधे कर्तवाच्य में ही आ रहा है। मुझसे दौड़ा नहीं जा सकता, अब यहां पर देखिए नहीं जा सकता, जा सकता यानी कि उसको तकलीफ है, इसलिए वो दौड़ नहीं पा रहा है। आप फीलिंग, जो शब्द नहीं सकता, नहीं खा पाएगा, नहीं जा रहा है, इस तरीके के शब्द आएंगे फीलिंग के लिए, तो सही हमारा क्या है, मुझसे दौड़ा नहीं जा सकता। प्रश्न 21, रीता सो नहीं सकती, क्या दिया है, रीता सो नहीं सकती, तो ये हमारा सीधे है कर्तवाच्य दिया है। वाक्य को भाववाच्य में बदलिए, तो सीधे हमें क्या करना है कि पहला तो हमें क्रिया के ऊपर ध्यान देना है। रीता द्वारा सोया गया, ये तो वाक्य गलत हो गया, उसने बोला नहीं सो गया। रीता से सोया नहीं जाता, ये एकदम सही वाक्य से, उससे नहीं सोया नहीं जा रहा है,
तो ये एकदम सही है। सीता ने सोया, ये भी नहीं, सीता ने नहीं सोया, ये भी गलत है। आप चारों वाक्य में अगर देखेंगे तो सही यही है, रीता से सोया नहीं जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रेमचंद द्वारा गोदान लिखा गया, वाक्य को कर्तवाच्य में बदलिए। तो जैसे आप वाक्य देख रहे हैं, प्रेमचंद द्वारा गोदान लिखा गया, द्वारा लगने से हमें यह पता चल रहा है कि ये कर्मवाच्य है। तो अब इसे करना क्या है, हमें कर्ता में बदलना है। तो सिंपल सा है कि हमें विभक्ति को देखना है, विभक्ति जो बदलती है, यानी द्वारा की जगह हमें क्या करना है, ने आप ले आइए, ने शब्द। तो क्या दिया यहां पर देखिए, प्रेमचंद ने गोदान लिखा, ये एकदम सही है। लेकिन तभी हम आगे के सेंटेंसेस को देखते हैं। प्रेमचंद, गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखी गई, तो ये सेंटेंस तो गलत है क्योंकि यहाँ पे द्वारा लगा है। गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है, ये भी गलत है। प्रेमचंद से गोदान लिखा गया, तो ये भी गलत है। सही हमारा क्या है, प्रेमचंद्र ने गोदान लिखा। यहां पर हमने विभक्ति पे मेन ध्यान दीजिए और क्रिया पे ध्यान दीजिए। विभक्ति क्या है, यहां गोदान लिखा गया है और यहां प्रेमचंद ने गोदान लिखा है। यहां क्रिया का संबंध कर्ता से दिखाई दे रहा है और यहां क्रिया का संबंध गोदान से दिखाई दे, गोदान हमारा कर्म है। तो यहां पर इस तरीके से हम जो है वाक्यों को पहचानेंगे। अगला प्रश्न है, राकेश से सोया नहीं जाता। अब यहां पर आप सेंटेंस को पहले समझिए कि ये सेंटेंस हमारा भाववाच्य में, सोया नहीं जाता, वो नहीं सो रहा है या नहीं सो सबसे द्वारा भी नहीं लगा है। तो ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्या है, भाववाच्य। और इसे बदलना किससे है, कर्तवाच्य में बदलना, यानी कि क्रिया और विभक्ति दोनों में चेंजेस लेके आने हैं। तो क्या, राकेश से रोया नहीं जाता है, तो यहां पर वो रो नहीं रहा है। अब क्या दिया है, राकेश नहीं रोता है। क्या दिया है, राकेश नहीं रोता है। तो क्या दिया है, एकदम सही है ये। क्यों, क्योंकि यहां पर हमने सीधे सीधे उसे कर्तवाच्य में बदल दिया। क्रिया को देखिए ध्यान से, नहीं रोता है, यहां पे रोता कौन है, राकेश है। और यहां पर रोया नहीं जाता था, जो हम किससे लगा रहे थे, भाव से, फीलिंग। वो नहीं उससे रोया नहीं जा रहा है, यानी कि उसको कुछ अंदर से अभी भी बांधे है जो, तो ये वो नहीं रो पा रहा है, यानी कि उसका भाव है। फिर राकेश द्वारा रोया जाता है, ये गलत है। राकेश रोने के लिए उत्सुक है, नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही क्या है, राकेश नहीं रोता है, ये हमारा कर्तवाच्य का एकदम सही उदाहरण है। प्रश्न 24, वह नृत्य देख रहा है, प्रयोग के आधार पर वाच्य भेद बताइए। सिंपल है, एक कर्ता है वह और क्रिया हो रही है, क्रिया कर्ता से अटैच है। सिंपल हमें पता चल रहा है कि ये कर्तवाच्य है। देखिए, देख रहा है, यहां पे रहा है, ये वह से अटैच है, वह हमारा कर्ता है, वह नृत्य देख रहा है। सिंपल ये है कर्तवाच्य हमारा। प्रश्न 25, उससे खाना नहीं खाया जाता, वाच्य भेद बताइए। आप ध्यान से देखिए, उससे खाना नहीं खाया जाता। पहली बात, से देखने से ये मत कंफ्यूज होइएगा कि ये कर्मवाच्य। क्रिया पे ध्यान दीजिए, खाना नहीं खाया जाता, यहां उसकी फीलिंग पे डिपेंड है, उसके भावों पर डिपेंड है हमारी क्रिया, इसलिए सिंपल ये हमारा भाववाच्य है। प्रश्न 26, रमा नहीं खाएगी, वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण होगा। सिंपल, पहले तो हम देख रहे हैं रमा नहीं खाएगी, सिंपल ये हमारा कर्तवाच्य है। कर्तवाच्य को हमें बदलना किसने है, भाववाच्य में। तो क्या होगा, रमा से खाया नहीं जाएगा, हम यहां पर इस तरीके से देंगे। तो क्या दिया, रमा से खाया नहीं जाएगा, सही। रमा खाएगी नहीं, रमा खा नहीं सकती, रमा द्वारा खाया जाता है, तो ये सभी सेंटेंस गलत है। सही क्या है, रमा से खाया नहीं जाएगा। प्रश्न 27, प्रिया से आया नहीं जाता। क्या दिया, प्रिया से आया नहीं जाता, वाक्य का कर्तवाच्य में रूपांतरण होगा। इसको कर्तवाच्य में रूपांतरित, यानी उसको कर्तवाच्य में बदलना है। तो सिंपल क्या है, हमें देना है, विभक्ति भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों ही कंडीशन हो सकती है, मगर क्रिया को हमें कर्ता पे डिपेंड करना है। तो देखते हैं, प्रिया नहीं आती, तो ये एकदम सही है।
प्रिया नहीं आती, तब भी प्रिया से नहीं आया जाता, ये अभी भी भाववाच्य में है, ये गलत है। प्रिया द्वारा आया जाता है, ये हमारा कर्मवाच्य में, प्रिया आएगी नहीं, तो यहां पर भविष्य में बता दिया उसने। सिंपल हमें क्या है, प्रिया नहीं आती, ये हमारा सही उत्तर है। प्रश्न 28, लोगों से चिल्लाया जाता है, वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? आप देखिए ध्यान से, लोगों से चिल्लाया जाता है, तो यहां पर ये सीधे सीधे हम देख रहे हैं भाववाच्य से। अगर ये करता तो लोग चिल्लाते हैं, अगर ये होता तो दूसरा अगर होता लोगों द्वारा चिल्लाया जाता है, ये होता, यहां पर चिल्लाया जाता, लेकिन यहां पे लोगों से चिल्लाया जाता है, ये हमारा सीधे सीधे क्या है, भाववाच्य में आ रहा है। उपेंद्र से चला नहीं जाता, तो ये भी आप देख रहे हो किस वाच्य से संबंधित है, उपेंद्र से चला नहीं जाता, ये हमारा भाववाच्य से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा क्रिया पे, चला नहीं जाता तो चल नहीं सकता, या चल से द्वारा चला नहीं जाता, से चला, तो यहां पर आप देख रहे हैं विभक्तियों पर भी ध्यान दीजिए और क्रिया पे भी ध्यान दीजिए। तो इसका सही क्या है, उपेंद्र से चला नहीं जाता, कर्मवाच्य नहीं है, कर्तवाच्य नहीं है, इसमें से कोई नहीं, सही हमारा क्या है, भाववाच्य। लड़का चित्र बनाता है, सिंपल आप क्रिया देख रहे हो, यहां पर बनाना क्रिया है, संबंधित लड़के से है हमारा, आप देख रहे हैं, तो कर्ता के साथ क्रिया रिलेटेड है, लड़का चित्र बनाता है, लड़के चित्र बनाते हैं, लड़की चित्र बनाती है, तो क्रिया आप देख रहे हैं सीधे सीधे जो है कर्ता से संबंधित है, इसलिए यहां पर कर्तवाच्य होगा, ये हमारा कर्तवाच्य सही है इसका। प्रश्न 31, कर्मवाच्य की पहचान है, क्या पहचान है कर्मवाच्य की? पहला है कर्ता के साथ से के द्वारा कारक चिन्ह होता है, ये तो पहचान होती है, लेकिन तब भी आगे देते हैं क्रिया अकर्मक होती है, नहीं, क्रिया तो कर्मवाच्य में सकर्मक होती है, इसलिए ये तो गलत है। उपरोक्त दोनों के भी गलत, ने कारक तो कर्त कारक में लगता है, तो ये भी गलत है। तो सही हमारा क्या है, कर्ता के साथ जो विभक्ति लगती है वो है से के द्वारा, जिससे हम पहचानते हैं कि यहां पर क्या लगा हुआ है। प्रश्न 32, कर्तवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है? कर्तवाच्य में क्रिया कौन सी लगती है? क्रिया लगती है हमारी, दोनों ही क्रियाएं लगती हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं, दोनों ही तरह की क्रियाएं लगती हैं। कभी कभी कर्तवाच्य में कर्म होता है, जैसे हम बोलते हैं राम लिखता है, तो यहां पर क्या है, अकर्मक क्रिया है, लेकिन हम बोल दें राम पत्र लिखता है तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो यहां पर दोनों ही तरह की क्रियाएं इस्तेमाल की जाती हैं, इसलिए सही क्या होगा हमारा, दोनों, यानी कि सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाएं हमारी कर्तवाच्य में प्रयुक्त होती हैं। प्रश्न 33, कर्मवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है? कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, क्योंकि अगर कर्म नहीं होगा तो हम उसे कर्मवाच्य बना ही नहीं पाएंगे। सिंपल बात है, अगर हम लिख दे राम लिखता है, तो इसमें तो कर्म नदारत है, तो इसे तो हम बना ही नहीं सकते कर्मवाच्य में, कर्म का होना तो जरूरी है। अब हम बोलेंगे राम ने पत्र लिखा, तो हम तब बोलते हैं ना राम द्वारा पत्र लिखा गया, अगर हम उसमें पत्र देंगे ही नहीं, अगर पत्र है ही नहीं, तो उसको हम कर्मवाच्य में बदल ही नहीं सकते, इसलिए वहां पर हमेशा कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया ही इस्तेमाल की जाती है। कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक, यानी कि कर्म का प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी वो कर्मवाच्य होगा। प्रश्न 34, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, वाक्य का कर्तवाच्य में रूपांतरण होगा। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो ये सीधे सीधे आप देख रहे हो भाववाच्य है, तो अब इसमें क्या होगा, इसको कर्तवाच्य में बदलना है, यानी कि हमें इसे कर्ता के साथ क्रिया को रिलेट करना है। तो मैं नहीं पढ़ता,
एकदम सही है। मैं नहीं पढ़ता, यहां पर पढ़ता कौन है? क्रिया के साथ अटैच है। मैं पढ़ेगा गलत है, मैं नहीं पढ़ सकता गलत है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता ये भी गलत है। तो सही हमारा क्या है? यहां पर हम देख रहे हैं क्रिया हमने मैं के साथ अटैच कर रही है। मैं पढ़ता हूं, ठीक है, उससे पढ़ता है, हम पढ़ते हैं। अगर चीजें मैं पढ़ता हूं तो क्या होगा? हम पढ़ते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे क्रिया जो है वो कर्ता के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए सही हमारा क्या है? मैं नहीं पढ़ता। प्रश्न 35, क्रिया के जिस रूप से डैश की प्रधानता ज्ञात हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यानी कि उस डैश में क्या पढ़ा जाएगा? कर्म, क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता ज्ञात हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। मतलब जिस वाक्य में कर्म को इंपॉर्टेंस दी जाती है, कर्म यानी कि जो काम किया जा रहा है उसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो वहां पर कर्मवाच्य होगा। तो सीधे सीधे से क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता ज्ञात हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। प्रश्न 36, जिस वाक्य में डैश की प्रधानता ज्ञात हो उसे भाववाच्य कहते हैं। किस चीज, कौन सा ऐसा वाक्य होता है जो भाववाच्य के अंदर, जहां पर क्या हो? क्रिया हो? नहीं, क्रिया तो सभी वाक्य में होती है। जहां भाव की प्रधानता हो यानी फीलिंग्स की प्रधानता हो वहां पर भाववाच्य होता है। प्रश्न 37, कर्मवाच्य का उदाहरण है। अब आपके सामने कई सारे वाक्य दिए गए हैं, इसमें आपको कर्मवाच्य का सही उदाहरण ढूंढना है। किसान खेत में खाद डालते हैं। तो आप यहां देख रहे हैं कि यहां पर क्रिया तो कर्ता से रिलेटेड है, किसान डाल रहा है, और किसी भी तरह की विभक्ति कर्मवाच्य वाली नहीं है, तो इसलिए ये गलत है। किसान द्वारा खेत में खाद डाली जाती है। आप देखिए यहां पर द्वारा लगा है और खाद डाली जा रही है। क्रिया किससे रिलेटेड है? कर्म से, यानी कि खाद से रिलेटेड है। तो इसलिए हम इसको यहां पर एकदम सही है, तब भी हम रखते हैं। क्या सोहन पेड़ पर चढ़ पाएगा? नहीं, यहां तो कोई भी हमारी क्रिया नहीं है, मतलब कर्मवाच्य नहीं, का विभक्ति नहीं है। नहीं तो हम पेड़ पर नहीं चल पाएगा, ये भी तो वाक्य ही गलत है, कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा है, तो ये गलत है। तो सही हमारा क्या है? किसान द्वारा खेत में खाद डाली जाती है। प्रश्न 38, पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया। वाक्य में वाच्य क्या है? पुलिस द्वारा, आप जैसे आप देख रहे हो द्वारा लगे होने से आप सीधे पहचान जाओ कि ये कर्मवाच्य, सीधा द्वारा लगा यानी कि ये कर्मवाच्य। फिर दूसरी इसकी पहचान होती है कि क्रिया पकड़ा गया। यहां पर आप क्रिया देख रहे हो, पकड़ा, चोर से, चोर पकड़ा गया यानी चोर यहां पर कर्म है, इसलिए किससे रिलेटेड है? ये कर्मवाच्य से, इसलिए यहां पर कर्मवाच्य होगा। प्रश्न है आपका 39, क्या निम्नलिखित में भाववाच्य का एक उदाहरण है? अब आपके सामने कई सारे वाक्य दिए हैं, इसमें भाववाच्य के उदाहरण को आपको देखना है। क्या दिया है? थोड़ी देर सो लिया जाए, ये तो हमारा भाववाच्य का ही उदाहरण है, लेकिन तब भी हम आगे देखते हैं। मैं पत्र लिखता हूं, ये तो कर्मवाच्य का उदाहरण, कर्तवाच्य का उदाहरण लग रहा है, तो ये तो गलत है। मुझसे पत्र लिखा जाता है, तो ये तो नहीं है, मुझसे पत्र लिखा जाता है। आप यहां पर देख रहे हो क्रिया क्या है हमारी? सकर्मक है, और भाववाच्य में हमेशा जो क्रिया हमारी रहती है वो अकर्मक रहती है, तो ये भी हमारा गलत है। लड़का चित्र बनाता है, ये तो कर्तवाच्य है। सही हमारा क्या है? थोड़ी देर सो लिया जाए। तो आप यहां पर देख रहे हो जो क्रिया है ये हमारी अकर्मक क्रिया है, तो इसलिए ये ध्यान रखिए क्रिया हमेशा अकर्मक रहती है भाववाच्य में। प्रश्न 40, आपके द्वारा काम कर दिया गया वाक्य में किस वाच्य से संबंधित है? अब द्वारा लगे होने के कारण हम सीधे सीधे ये पहचान सकते हैं कि ये कर्म वाच्य है। काम कर दिया गया, अब यहां पर जो क्रिया है वो काम कर दिए से संबंधित है, तो ये यहां पर सीधे सीधे हम देख रहे हैं कि ये
कर्मवाच्य, विभक्ति से पहचानिए, साथ में क्रिया। क्रिया देखना बहुत जरूरी है क्योंकि से और द्वारा भाववाच्यों में भी लग गया होता है। सिर्फ फर्क इतना होता है कि कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है जबकि आपकी भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। ये से और के द्वारा भाववाच्य में भी लगे होते हैं, इसलिए इनसे कंफ्यूज मत। क्रिया का देखना आपके लिए जरूरी है कि क्रिया कौन सी आ रही है। प्रश्न 41, इन महात्माओं द्वारा तख्त पर सोया जाता है, वाक्य का भेद बताइए। इन महात्माओं द्वारा, द्वारा लगा है तो बिल्कुल सही, तो ये एक पहचान तो हमें मिल गई कि ये हमारा कर्मवाच्य हो सकता है, लेकिन तब भी अब हम क्रिया देखेंगे। हमने आपसे क्या बोला था, क्रिया देखना बहुत जरूरी है। सोया जाता है, तो अब यहां पर आप क्रिया देख रहे हो, ये अकर्मक है, यहां पर कोई कर्म से रिलेटेड नहीं है, यानी तख्त पर सोते हैं होता, द्वारा क्या कहते हैं आपका हो जाएगा, इन महात्माओं द्वारा तख्त पर सोया जाता है। तो अब यहां द्वारा लगा होने से तो हमें यह पता चल रहा है कि यह कर्मवाच्य, लेकिन क्रिया हमारी अकर्मक आ रही है, तो इसलिए यहां पर यह क्या हो जाएगा, हमारा भाववाच्य। तो इसको आप बहुत सतर्कता के साथ समझते हुए चलिएगा, सकर्मक अकर्मक क्रिया के साथ में। फिर है, हरीश निबंध पढ़ता है, वाक्य का कर्मवाच्य में रूप होगा। हरीश निबंध पढ़ता है, अब इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है। सिंपल है, हरीश द्वारा निबंध पढ़ा जाता है, सिंपल, हरीश द्वारा निबंध पढ़ा जाता है। आप देखेंगे यहां पर क्या है, हरीश द्वारा निबंध, हरीश से निबंध पढ़ा जाता है नहीं आएगा, क्योंकि ये देखिए से और के द्वारा आ रहा है, दोनों ही हमारे कर्मवाच्य की विभक्ति हैं, लेकिन आपको देखना है वाक्य किस तरीके से फॉर्मेट हो रहा है, सही उसका वाक्य शुद्ध वाक्य बनना भी जरूरी है। फिर हरीश निबंध पढ़ सकता है, नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सही क्या है, हरीश के द्वारा निबंध पढ़ा जाता है। प्रश्न 43, तुम फूल तोड़ोगे, वाक्य किस वाच्य से संबंधित है, क्या दिया है, तुम फूल तोड़ोगे, तो यहां क्रिया आप जो देख रहे हैं किससे संबंधित है, कर्ता से, यानी कि तुम से संबंधित है, बीच में कोई कर्म नहीं है तो कर्मवाच्य है ही नहीं, या नहीं, यहां पर आप देख रहे हैं फीलिंग से रिलेटेड भी कोई चीज नहीं है, तो इसलिए सीधे सीधे हम इसको बोल सकते हैं कि ये कर्तवाच्य से संबंधित है। प्रश्न 44, विवेकानंद ने विश्व को शांति का संदेश दिया, अब ये वाक्य बताना है कि क्या है हमारा, तो सिंपल है, विवेकानंद ने, जब आप ने देख रहे हो तो ये कर्ता कारक की विभक्ति है, तो ये कर्तवाच्य आ सकता है, लेकिन तब भी हम इसमें क्या देखेंगे, हमको देखनी है क्रिया किससे संबंधित है, संदेश दिया, किसने दिया, विवेकानंद ने, और यहां पर ने विभक्ति लगे, ये दोनों ही चीजें ये बता रही हैं कि ये कर्तवाच्य है, तो एकदम ये सही है हमारा। फिर आ रहा है, मयंक बंगाली भाषा नहीं पढ़ सकता है, वाक्य का भेद बताइए, तो सिंपल आप देख रहे हो, मयंक बंगाली भाषा नहीं पढ़ सकता है, पढ़ सकता है यहां पर किसके द्वारा रिलेटेड हमारा ये आ रहा है, मयंक से, यानी कर्ता से रिलेटेड है, इसलिए ये हमारा यहां पर क्या है, कर्तवाच्य है। एक तो आप इसमें विभक्ति की तो लोप है, विभक्ति आपके पास नहीं है तो आप वहां पे नहीं जाएंगे, उसके बाद आप कहां जाएंगे, क्रिया पे जाएंगे, क्रिया से पहचानेंगे, तो क्रिया में आप देख रहे हैं क्रिया किससे संबंधित है, क्रिया कर्म से संबंधित है या कर्ता से संबंधित है या भाव से संबंधित है, लेकिन क्रिया तो यहां किससे संबंधित आ रही है, हमारी कर्ता से, इसलिए सिंपल हम ये देख रहे हैं कि ये कर्तवाच्य है। फिर नेक्स्ट है, उससे से तो दौड़ा भी नहीं जाता, अब यहां पर क्रिया किससे संबंधित आ रही है, आप देखेंगे उससे तो दौड़ा भी नहीं जाता, अब यहां पर क्या आ रहा है, क्रिया किससे संबंधित देखनी, नहीं जाता, अब दौड़ा से संबंधित है, नहीं, दौड़ा से संबंधित नहीं, कम से ये संबंधित आ रही है भाव से, तो इसलिए यहां पर क्या होगा, भाववाच्य से संबंधित होगा। किस वाच्य में कर्म नहीं होता है, कौन सा ऐसा वाच्य है जिसमें कर्म नहीं होता,
वो है, तभी तो हमने बोला ना आप भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का इस्तेमाल होता है, उसमें कर्म नहीं होता है। तो ये सीधे सीधे ये क्या आया हमारा, ये वाला आपका कर्मवाच्य, सॉरी ये भाववाच्य, कर्मवाच्य तो होता ही नहीं, भाववाच्य हमारा एकदम सही है। भाववाच्य में कर्म नहीं होता, कर्तवाच्य में कर्तवाच्य में जो है वो आपका कर्म होता है। सिंपल, आप देखते हैं राम पत्र लिखता है, राम ने पत्र लिखा, तो इसमें पत्र यानी कि कर्म मौजूद है। कर्मवाच्य में हम देखते हैं कर्मवाच्य बिना किसी कर्म के बन ही नहीं सकता, इसलिए इन दोनों में ही कर्म होता है। भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। प्रश्न 48, विनायक हंसा, भाववाच्य में बदलो। इसको किस में बदलना है, भाववाच्य में बदलना है। विनायक हंसा, ये तो एक सिंपल है, ये आपका क्या कहते हैं कर्तवाच्य। कर्तवाच्य को किस में हम बदल रहे हैं, कर्तवाच्य को हम बदल रहे हैं भाववाच्य में। कैसा है, विनायक से हंसा जाता है, नहीं अभी ये तो नहीं। विनायक से हंसा गया, ये भी देखिए दोनों ही, विनायक से हंसा जाता है, विनायक हंसा, ये दोनों सही है, लेकिन सही हम देखेंगे तो हमारा ये वाला एकदम सही है। विनायक हंस नहीं सकता, नहीं तो कहीं है ही नहीं, विनायक से हंसा नहीं गया, ये भी, तो सही हमारा क्या है, विनायक से हंसा गया। नेक्स्ट है, जिस वाक्य में क्रिया का भाव ही प्रमुख होता है उसे क्या कहते हैं, यानी क्रिया का भाव होता है। यहां पर क्रिया किससे संबंधित है, भाव से संबंधित है, तो वहां पर भाववाच्य होता है। क्रिया न कर्ता से संबंधित है, न कर्म से संबंधित है, वो किससे संबंधित है, भाव, भाव को प्रधानता मिल रही है, इसलिए वहां पर भाववाच्य होता है। सिंपल, जिस वाक्य में क्रिया का भाव ही प्रमुख होता है उसे क्या कहते हैं, उसे भाववाच्य कहते हैं। प्रश्न 50, मुझसे कहानी नहीं पढ़ी गई, कर्तवाच्य में बदलो। क्या आपको बदलना है, मुझसे कहानी नहीं पढ़ी गई, ये भाववाच्य में है। अब आप इसको कैसे बदलेंगे, मैंने कहानी नहीं पढ़ी, सही लग रहा है, तब भी आगे के देखते हैं। मैं कहानी नहीं पढ़ सकता, ये तो गलत है। मैंने कहानी नहीं पढ़ी थी, ये भी नहीं है, नहीं पढ़ी गई, यहां पर भूतकाल की बात ही नहीं है। मैं कहानी नहीं पढ़ता, ये भी बात नहीं है, तो सही क्या है, मैंने कहानी नहीं पढ़ी। आपको ये भी देखना है कि कोई जो भी क्रिया का काल है उसे काल में बनाए रखना है। यहां पर काल हिडन है, काल नहीं दिखाया, कब नहीं पढ़ी गई मतलब भूतकाल की बात है, भविष्य की काल है, वर्तमान काल है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। प्रश्न 51, विराट कोहली द्वारा गेंद पकड़ी गई, वाच्य का भेद बताइए। अब देखिए यहां पर द्वारा लगा है तो ये हमारा कर्मवाच्य है, एकदम सही। गेंद पकड़ी जाती है, तो क्रिया पकड़ी जाती है किससे रिलेटेड है, गेंद से रिलेटेड है, इसलिए यहां पर हमारा क्या होगा, कर्मवाच्य होगा, ये हमारा कर्मवाच्य से रिलेटेड है। प्रश्न 52, इंजीनियरों ने 3 साल में यह बांध तैयार किया। इंजीनियर्स थे जिन्होंने 3 साल में बांध तैयार किया। अब देखिए ये कौन सा वाच्य का भेद बताइए, इंजीनियर ने, तो पहली तो विभक्ति ने से हमने पता कर ली कि ये हमारा कर्तवाच्य। क्रिया पे आते हैं, बांध तैयार किया, किसने किया, इंजीनियरों ने किया, तो इसलिए यहां पर क्या सही आएगा, हमारा कर्तवाच्य हमारा एकदम सही है। प्रश्न 53, सविता से प्लेट टूट गई। अब क्या है, वाच्य का भेद बताना है। सविता से प्लेट टूट गई, यहां पर सबसे पहले से लगा है तो विभक्ति हमारी किससे आ रही है, कर्मवाच्य की आ रही है, लेकिन तब भी क्रिया को देखेंगे। क्या दिया, प्लेट टूट गई, यहां पर क्रिया टूट गई किससे संबंधित है, इससे, है ना। अगर हम उसको संबंधित करते क्रिया को सविता से, तो हम क्या बोलते हैं, सविता ने प्लेट तोड़ दी, लेकिन यहां पर क्या है, सविता से प्लेट टूट गई, यहां पर प्लेट के टूटने पर ज्यादा भाव दिया जा रहा है, तो इसलिए यहां पर क्या होगा, हमारा कर्मवाच्य होगा, कर्मवाच्य एकदम इसका सही है। प्रश्न 53, क्या है, अमित निबंध लिख रहा है,
कर्मवाच्य में बदलो। अमित निबंध लिख रहा है, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। क्या है? अमित निबंध लिख रहा है, ये तो वही सीधी है, तो इसको नहीं। अमित ने निबंध लिखा, तो यहाँ पर ने विभक्ति है, तो कर्तवाच्य में ही है। अमित से पत्र निबंध लिखा जा रहा है, ये एकदम सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर से विभक्ति, या अमित द्वारा निबंध लिखा जा रहा है। यहां पर टेंस का भी ध्यान देना है कि ये अभी चल रहा है, तो अमित से निबंध लिखा जा रहा है, सही। अमित एक निबंध लिखेगा, भविष्य काल में नहीं है, ये अभी वर्तमान काल में चल रहा है, तो सही हमारा क्या है? अमित से निबंध लिखा जा रहा है। प्रश्न 54, अधिकार, गर्व या दर्प जताने के लिए प्रयुक्त वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? सॉरी। अधिकार, किसी चीज पे अधिकार जमाना, गर्व दिखाना, दर्प यानी कि अहंकार दिखाना, इन सभी में किस तरह के वाच्य का इस्तेमाल किया जाता है? हम अगर जैसे बोले ये पेन है मेरे पास, ठीक है, किसी और का है, अब इस पे अगर हम अधिकार जमाएंगे तो क्या बोलेंगे? यह मेरा पेन है, हम ऐसे बोलते हैं ना, यह मेरा पेन है। नहीं, ये अब अगर मान लीजिए सपोज हम किसी चीज को बोल दें, कोई पत्र लिखा गया है, तो पत्र लिखा, ये मेरे द्वारा लिखा गया, मुझे अभिमान है, मेरे द्वारा संपन्न किया गया ये कार्य, मैंने किया है, मुझसे संबंधित है। तो यहां पर जब भी हम अधिकार, दर्प या घमंड दिखाते हैं, तो उस जगह हम जिस वाच्य का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा होता है कर्मवाच्य, वहां पर कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 55, मूल कर्ता सामान्य होता है। अब यहां पे ध्यान देखना, मूल कर्ता, कर्ता मतलब जो कार्य को कर रहा है, मेन जो पार्ट है, सामान्य होता है जब वाक्य में नहीं का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि तब कर्ता, जब हम नहीं इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जो कर्ता है वो समान रहता है। जैसे हमने बोला राम पत्र लिखता है, हमने सिंपल, तो ये आप यहां पर देख रहे हैं जो कर्ता है वो सामान्य है। लेकिन जब इसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की कोशिश करते हैं तब हम क्या करते हैं? हम क्या बोलते हैं? राम ने पत्र नहीं लिखा, तो इसको हमने कर्ता को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की कोशिश करी, वो असामान्य हो गया। तो यहां पर सही क्या है? मूल कर्ता सामान्य होता है जब वाक्य में नहीं का प्रयोग नहीं होता है। जब वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है, जब नहीं का प्रयोग होगा तब तो वो कर्ता, मूल जो कर्ता है वो तो असामान्य हो गया, इसलिए ये गलत है। जब वाक्य में अधिकार जताने का भाव होता है, जब अधिकार जताया जाता है, तब मूल कर्ता सामान्य नहीं रहता, वो नॉर्मल नहीं रहता, उसके अंदर अहंकार आ चुका होता है, तो ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये भी गलत है। जब हम वाक्य में नहीं का इस्तेमाल नहीं करते हैं तब मूल कर्ता सामान्य रहता है। प्रश्न 56, कानूनी या कार्यालयी भाषा में सामान्यतः कौन सा वाच्य प्रयुक्त होता है? कौन सा वाच्य प्रयुक्त होता है? कौन सा? जो कानूनी भाषा करते हैं वहां पे हम क्या करते हैं? किसी एक व्यक्ति को नहीं, हम बहुत सारे लोगों को बोलते हैं, तो इस तरीके के वाक्यों में हम कर्मवाच्य का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने बोला कि मान लीजिए किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, तो उसके द्वारा ये कत्ल किया गया या उसके द्वारा ये चोरी की गई, मेरे द्वारा ये जो है हम क्या कहते हैं केस लड़ेंगे, तो यहां पर हम थर्ड पर्सन को इंडिकेट करते हुए सारी बात को बोलते हैं। प्रश्न 57, लड़का चित्र बनाता है, वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? आप देखेंगे सीधे कि लड़का चित्र बना रहा है, बनाना जो है किससे संबंधित है? लड़का से, इसलिए ये सीधे कर्तवाच्य के अंतर्गत आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58, भाववाच्य की पहचान है। भाववाच्य की पहचान हम कैसे करते हैं? क्या दिया है? कर्ता के साथ के द्वारा चिन्ह लगा होता है, से और के द्वारा चिन्ह लगा होता है, यानी कि ये दोनों चिन्ह होते हैं। तो अब ये दोनों चिन्ह किसके साथ लगे होते हैं? ये तो हमें पता है कर्मवाचक के साथ लगे होते हैं, कर्मवाच्य जो वाक्य होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है। फिर क्रिया अकर्मक होती है,
ये तो सही है, क्योंकि भाववाच्य में अकर्मक होती है, कर्मवाच्य में सकर्मक होती है और कर्तवाच्य में अकर्मक सकर्मक दोनों ही होती है। तो यहां पर ये वाला तो सही है, लेकिन तब भी उपरोक्त तो दोनों ने कारक चिन्ह होता है, ने कारक चिन्ह तो कर्तवाच्य में होता है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं तो ये दोनों है, लेकिन ये चिन्ह हमारा ये कर्मवाच्य की पहचान, तो सही हमारा क्या है, ये वाला, क्रिया अकर्मक होती है। भाववाच्य की पहचान सीधे सीधे है कि उसमें अकर्मक क्रिया लगी होती है, यानी कि क्रिया जो होगी उसमें कर्म भी होगा, लेकिन क्रिया कर्म के साथ नहीं जुड़ी होगी, वो भाव के साथ जुड़ी रहती है, इसलिए वो अकर्मक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 59, विनय जोर जोर से हंस रहा है, वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? अब क्या दिया है, विनय जोर जोर से हंस रहा है। जैसे आप यहां देख रहे हो कि एक कर्ता है, क्रिया हो रही है, क्रिया जो है वो कर्ता से जुड़ी हुई है, हंस रहा है। अब हंस रहा है किसके साथ है, विनय के साथ में है सॉरी, विनय के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहां पर आप सीधे देख रहे हैं क्रिया जहां हमारी कर्ता के साथ जुड़ी होती है, सीधे सीधे हम देखते हैं कि वहां पर कर्तवाच्य हमारा होता है, तो यहां पर क्या होगा हमारा कर्तवाच्य। प्रश्न 60, चलो घूमने चला जाए, वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? क्या पूछा उन्होंने, चलो घूमने चला जाए, वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? अब आप यहां देखें, सबसे पहले क्रिया, क्रिया क्या करता है, यहां पे कोई करता नहीं है, उससे अटैच नहीं है। कर्म है, कर्म भी यहां पर घूमना है, वो भी क्रिया ही हो रही है एक तरीके से, तभी चलिए कर्म को हम इसको घूमने को कर्म मान के बोलते हैं। तो क्या ये यहां पर इससे संबंधित है? नहीं, यहां पर बात संबंधित किससे है, चला जाए, चला जाए, तो यहां पर फीलिंग से अटैच है, क्योंकि ना यहां कर्म से अटैच हो रही है और ना ही कर्ता से अटैच हो रही है, तो सीधे सीधे आप ये देखेंगे कि यहां पर भाववाच्य है, क्योंकि ये जो हमारी क्रिया है चला जाए, चला जाए अगर आप देखेंगे तो आप किसी, चलो हम चलते हैं, घूमने के लिए चलते हैं, अब हम कह रहे हैं मैं घूमने चलता हूं, मैं अगर घूमने चलूंगा तो फिर मुझसे अटैच होनी चाहिए, तो मैं घूमने जा रहा हूं, उसके साथ क्रिया ऐसे लगेगी। मैं पार्क में घूमने जा रहा हूं, ठीक है, मैं पार्क में घूमने जा रहा हूं, तो भी यहां पे कर्ता के साथ ही अटैच हो रही है। अगर मेरे द्वारा या मेरे से पार्क जाया जाएगा, तो यहां पार्क जाने से आप देख रहे हैं कर्म आ रहा है, लेकिन यहां तो ना कर्ता है ना कर्म है, तो हम किससे से अटैच करें, किसी से अटैच ही नहीं कर सकते, तो सीधे सीधे ये क्या होगा हमारा भाववाच्य होगा। प्रश्न 61, भाववाच्य की क्रिया सदैव किस रूप में होती है? अब यहां पे इन्होंने किस रूप, क्रिया किस रूप में होती, कौन सी क्रिया का कौन सा भेद होता है ये नहीं पूछा, क्रिया जो है वो किस रूप में रहती है, तो वो हमेशा पुल्लिंग में ही रहेगी, अन्य पुरुष में नहीं रहेगी हमारी, ना एक वचन में रहेगी, ना उपरोक्त सभी रहेगी, हमेशा जो क्रिया रहेगी वो पुल्लिंग ही रहती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर स्त्रीलिंग भी होगी, अगर वो वहां पर अगर कोई स्त्रीलिंग है, जैसे रमा से चला नहीं जाएगा, तो अब जाएगा, हम ये नहीं बोल रहे हैं रमा से नहीं चली जाएगी, क्यों, क्योंकि यहां पर अगर स्त्रीलिंग कर्ता हमारा स्त्रीलिंग भी होता है, तब भी क्रिया हमारी हमेशा पुल्लिंग में ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 62, हिंदी में कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के वाक्यों में प्रायः लोप कर दिया जाता है। लोप कर देना मतलब एक तरीके से उनको हटा या मिटा दिया जाता है, तो वो क्या चीजें होती हैं, वो होता है कर्ता का, क्योंकि कर्ता का महत्व इन दोनों में ही नहीं रह जाता, कर्ता का कर्तवाच्य में रहता है। यहां पर हम क्या करते हैं, कर्म में हम कर्म को इंपॉर्टेंस देते हैं, कर्मवाच्य में कर्म को, अभाव में भाववाच्य को देते हैं, तो एक तरीके से क्रिया जो कर्ता है हमारा वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है इन दोनों वाच्यों में, क्योंकि वो रहता तो है लेकिन उनकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 63, वह खड़ा नहीं हो सकता, वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। अब क्या बोल रहे हैं कि वो खड़ा नहीं हो सकता है,
तो उसको भाववाच्य में करना है। सीधे आप यहां पर देख रहे हैं कि ये कर्तवाच्य में है, वह हमारा कर्ता है वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, उससे खड़ा नहीं हुआ जा सकता, तो ये सही लग रहा है। लेकिन तब भी आगे हम देखते हैं कि आगे कोई और वाक्य तो नहीं है जिसमें हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। फिर वह खड़ा होने में असमर्थ है, तो ये वाक्य तो गलत है। उसके द्वारा खड़ा हुआ गया, ये भी नहीं, क्योंकि द्वारा लगा है तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। खड़ा हुआ गया तो ये तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। फिर उपर्युक्त कोई नहीं, तो ये भी गलत है। तो सही हमारा क्या है, उससे खड़ा नहीं हुआ जा सकता। हमेशा देखिएगा एमसीक्यूज में जब भी आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं या आपसे बोला जा रहा है कि कौन सा कर्मवाच्य है कौन सा भाववाच्य है, तो हमेशा एक ऑप्शन देख के ही तुरंत टिक मत करिएगा, सारे ऑप्शंस पढ़िएगा। कभी कभी ऐसा रहता है कि एक ही क्वेश्चन में आपके सामने दो दो आंसर दे दिए जाएंगे, एक शुद्ध रहता है एक अशुद्ध रहता है, तो हमें शुद्ध वाक्य को ही चुनना होगा। क्वेश्चन नंबर 64, राजा याचक को दान देंगे, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। तो अब यहां पर क्या दिया है, आप सीधे देख रहे हैं कि ये कर्तवाच्य में दिया है, इसे कर्मवाच्य में बदलना है। कर्मवाच्य में बदलने के नियम एकदम सही है, सीधे हैं। आपको क्या करना है, द्वारा शब्द लगाना होता है और क्रिया को जो है कर्म पर डिपेंड करना होता है। तो यहां पर अभी क्रिया किस पे डिपेंड है, कर्ता पर डिपेंड है, तो अब हमें इसे कर्म पे करना है और उसके लिए हम द्वारा या से का सहायता लेंगे। तो ये हमको ये नियम पता है। तो अब देखते हैं कि इनमें कौन से जो चार हमारे पास ऑप्शन दिए इसमें कौन सा सही है। कल राजा द्वारा याचक को दान दिया जाएगा, लेकिन इसमें ऊपर कहीं कल तो मेंशन है ही नहीं, तो यानी कि ये गलत है। फिर हमारे पास में नेक्स्ट क्या आ रहा है, हमारे पास में नेक्स्ट आ रहा है राजा द्वारा याचक को दान दिया जाएगा, ये सही है। लेकिन तब भी हम आगे के ऑप्शंस एक बार देखते हैं। राजा ने याचक को दान दिया, अब यहां पर ने विभक्ति लगी होने के कारण, ने तो हमारा कर्ता की विभक्ति है, तो इसलिए ये गलत है। फिर उसके बाद है राजा द्वारा सभी गायकों को दान दिया गया, तो यहां तो गायक है ही नहीं, याचक हैं, तो ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हुआ, राजा द्वारा याचक को दान दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, जिस वाक्य में डैश की प्रधानता ज्ञात हो उसे भाववाच्य कहते हैं। कौन सी चीज की, ये होता है भाव की प्रधानता, जहां पर हम पूरे वाक्य में जो हमारी फीलिंग है उसको ही हम इंपॉर्टेंस देते हैं, वहां पर भाववाच्य होता है। यानी कि जिस वाक्य में भाव की प्रधानता ज्ञात हो उसे भाववाच्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, वह कालीन बुनता है, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। वह कालीन बुनता है, ये सिंपल कर्तवाच्य है, इसको हमें क्या करना है, कर्मवाच्य में बदलना है। तो क्या है, उसके द्वारा कालीन बुनी गई, तो बुनी गई मतलब वो बुन चुका है, तो अभी नहीं, टेंस का भी ध्यान देना पड़ता है, किस काल में काम हो रहा है, हो चुका है, हो रहा है या होगा। तो सिंपल है, आप देख रहे हैं बुनता है यानी कि वर्तमान काल में है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। उसके द्वारा कालीन बुनी जाती है, ये तो सही है क्योंकि वो अभी बुन रहा है। तब भी आगे का देखते हैं, उसके द्वारा कालीन बुना जाता है, बुना जाता है हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सेंटेंस ही हमारा जो है अशुद्ध लग रहा है। फिर उसने कालीन बुनी, ये भी गलत है क्योंकि यहां पर ने विभक्ति लगी है उसके साथ, तो ये तो कर्तवाच्य में आ जाएगा। तो सही हमारा क्या है, उसके द्वारा कालीन बुनी जाती है। क्वेश्चन नंबर 67, श्रोताओं ने कविता की प्रशंसा की, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। तो अब यहां पर आपका जो है एक वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में क्या है, आप सबसे पहले देखेंगे कि ये कर्तवाच्य, क्यों, श्रोताओं ने, पहला तो कर्ता कारक की विभक्ति है और दूसरा क्रिया जो है किससे किससे कनेक्टेड है, वो श्रोताओं यानी कि कर्ता से कनेक्टेड है, तो ये कर्तवाच्य। अब इसे करना क्या है, इसे हमें कर्मवाच्य में बदलना है। अब कर्मवाच्य में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, अनेक श्रोताओं द्वारा कविता की प्रशंसा की गई, तो ये वाक्य में अनेक श्रोता आ गए जबकि हमारे पास सिर्फ क्या है, श्रोताओं ने, तो इसलिए ये गलत है आपका। नेक्स्ट, श्रोताओं से कविता की प्रशंसा की, श्रोताओं से
तो ये सेंटेंस ही नहीं सही बन रहा है, साउंड ही नहीं सही कर रहा है। आप देखिए अगर पढ़ेंगे तो ये अशुद्ध वाक्य लग रहा है, तो ये भी गलत है। श्रोताओं द्वारा कविता की प्रशंसा की गई, तो ये सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहां तो एक तो द्वारा लगा और दूसरा प्रशंसा की गई, किसकी? कविता की प्रशंसा की गई। यहां पर कर्ता से ना अटैच होकर कविता से हमारी जो अटैच हो रही है, इसलिए ये हमारा सही है। श्रोता कविता की प्रशंसा करते हैं, ये गलत है। तो सही हमारा क्या है? श्रोताओं द्वारा कविता की प्रशंसा की गई। क्वेश्चन नंबर 68, पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया वाक्य डैश वाच्य से संबंधित है। अब पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया, तो ये कौन सा वाक्य है? जैसे कि देखने से ही पता चल रहा है कि यहां द्वारा लगा है, तो एक तो ये हमें इससे पता चल गया कि ये कर्मवाच्य है। लेकिन पकड़ा गया, कौन पकड़ा गया? चोर पकड़ा गया, तो क्रिया किससे आप संबंधित हो रही है? हमारी कर्म से। इसलिए यहां पर क्या होगा? हमारा कर्मवाच्य होगा। यहां पर हम क्या लिखेंगे? कर्मवाच्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में भाववाच्य का एक उदाहरण है। अब आपके सामने 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें से भाववाच्य के उदाहरण को आपको देखना है। क्या दिया है? थोड़ी देर सो लिया जाए, तो ये तो लग रहा है। क्यों? क्योंकि क्रिया यहां एक तो हमारे पास कर्ता है ही नहीं यहां पे, पहली बात तो ये। कर्म भी जो है, सोना जो हमारी कर्म है उससे नहीं संबंधित है हमारी क्रिया, तो ये हमें भाववाच्य लग रहा है। लेकिन तब भी रुकते हैं। मैं पत्र लिखता हूं, नहीं, यहां तो कर्तवाच्य दिख रहा है। मुझसे पत्र लिखा जाता है, यहां क्या दे रहे हैं? यहां पर भी हमारी जो है भाववाच्य नहीं है। लड़का चित्र बनाता है, नहीं, ये भी नहीं है। तो सही हमारा क्या है? थोड़ी देर सो लिया जाए, ये हमारा भाववाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, आपका काम कर दिया गया है, वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? आपका काम कर दिया गया है किस वाच्य से संबंधित है? तो देखना है, पहले आप यहां देखेंगे पहली चीज कि यहां पर जो है आपको ये सामने ये नया वाक्य रखा जा रहा है। कैसे? यहां पर काम कर दिया गया है। पहली बात तो आपका काम, यहां पे कोई करता नहीं। पहली चीज तो आप ये देख लीजिए, कोई करता नहीं है। और क्रिया जो है वो भाव से रिलेटेड नहीं है, तो यहां पर सीधे सीधे क्या है? कर्म से रिलेटेड है। कैसे देख रहे हैं? क्योंकि यहां देखिए ना से लगा है ना द्वारा लगा है, लेकिन तब भी ये कर्म से रिलेटेड हो रही है। कैसे? आपका काम कर दिया गया है, तो क्या कर दिया गया है? क्रिया क्या है? काम। काम क्या है? इस समय कर्म है। लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होगा कि यहां पे द्वारा नहीं लगा है इसलिए कर्मवाच्य नहीं होगा, या से नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ कर्म ही हो रहा है। ये एक ऐसा वाक्य है जहां पर कोई कर्ता नहीं है, भाव नहीं है, लेकिन क्रिया जो है वो कर्म से संबंधित है। लेकिन कर्म का जो चिन्ह है से और के द्वारा, वो यहां पर लोप है। यहां पर ये चीजें नहीं। ऐसे भी कई वाक्य होते हैं। तो यहां पर क्या दिखा है कि आपका काम कर दिया गया है, ये सीधे सीधे हमारे कर्मवाच्य होगा। क्यों? क्योंकि क्रिया काम से रिलेटेड है, ये और काम हमारा क्या है? कर्म है। क्वेश्चन नंबर 71, कर्तवाच्य में क्रिया के लिंग तथा वचन किसके अनुसार निर्धारित होते हैं? किसके अनुसार? कर्तवाच्य में कर्ता के हिसाब से लिंग और वचन निर्धारित होते हैं। जैसे हमने बोला राम स्कूल जाता है, क्या लिखा हमने? राम स्कूल जाता है। अब राम करता है और क्या है? जाता है। जाता है क्रिया है। अब हमने जैसे करता है बदल दिया, राम की जगह हमने कर दिया विभा। विभा क्या होगा? स्कूल जाती है। अब जाता बदल गया जाती है, यानी कि कर्ता के हिसाब से क्रिया बदल रही है। जैसे हम यहां पर लिख रहे हैं राम स्कूल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पुल्लिंग में आया। फिर हमने क्या लिख दिया? विभा स्कूल जाती है। अब यहां क्या लिखेंगे? लड़के। अभी तक हम एक वचन में कर रहे थे, हमने अब देखिए यहां पर वचन चेंज किया, लड़के स्कूल जाते हैं। अब आप देखिए ये हमारा कर्ता है, ये आप देख रहे हैं ये जितने हैं ये सब कर्ता हैं, और ये सब ही हमारी क्या है?
क्रिया है। जब पुल्लिंग था तो जाता है, स्त्रीलिंग था जाती हैं, और जैसे ही बहुवचन आया तो क्या हुआ, जाते हैं। तो यानी कि कर्तवाच्य में कर्ता जो कर्ता के हिसाब से, कर्ता के अनुसार ही क्रिया बदलती, जैसा कर्ता होगा वैसे ही क्रिया हमारी होगी। क्वेश्चन नंबर 72, जिन वाक्यों में कर्ता गौण अथवा लुप्त हो जाता है वह वाक्य वाच्य से संबंधित होता है। वह वाक्य किससे संबंधित होता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य से संबंधित होता है। ये इन दोनों से ही संबंधित रहता है। जहां पर कर्ता का लोप हो जाता है, कर्ता गौण हो जाता है, मतलब ये नहीं कि कर्ता नहीं रहेगा, कर्ता रहेगा लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। कर्मवाच्य में हम कर्म को इंपॉर्टेंस देते हैं, भाववाच्य में हम भाव को इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए जो है कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता गौण हो जाता है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों। यहां पर उपरोक्त दोनों हमारा आएगा। क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारे पास में अब 73, गायिका ने मधुर गीत गाए, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। अब यहां दिया है गायिका ने, जैसे हमें पता चल रहा है कि ने विभक्ति से ये कि ये एक कर्तवाच्य, ये आपका कर्तवाच्य है, कर्तवाच्य आ रहा है। अब इसमें करना क्या है, गायिका द्वारा मधुर गीत गाया गया, तो ध्यान रखना है गीत गाए, गीत गाए, गायिका ने मधुर गीत गाए। अब ये हमें पता चल रहा है कि वचन एक गीत नहीं गाया है, उसने कई सारे गीत गाए हैं। तो अब यहां पर क्या आप देख रहे हैं, सेंटेंस सही है लेकिन यहां पर वचन बदल गया है। एक की बात हो रही, गायिका द्वारा मधुर गीत गाया गया, इससे पता चल रहा है कि उसने सिर्फ एक गीत गाया, लेकिन जबकि ऊपर क्या है, उसने कई सारे गीत गाए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। गायिका द्वारा मधुर गीत गाए गए, तो ये एकदम सही है, लेकिन तब भी आगे के हम वाक्य पढ़ेंगे। गायिका द्वारा मधुर गीत गाया जा सका, ये ऐसा तो कुछ है ही नहीं, उसने सीधे सीधे बोला गाए, सीधे सका, या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं बता रहा था, तो इसलिए यहां पर ये गलत है। गायिका मधुर गीत गाती है, ऐसा भी नहीं है, तो सही क्या है, गायिका द्वारा मधुर गीत गाए गए। क्वेश्चन नंबर 74 हमारा क्या दिया है, कर्तवाच्य में कर्मवाच्य, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन के लिए क्या किया जाता है। जब हम वाक्य को कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, क्या दिया है, पहला, कर्ता को करण अर्थात माध्यम के रूप में से के द्वारा, द्वारा इत्यादि लगाकर व्यक्त किया जाता है। ये तो हम करते ही हैं, सही है। जब हम बोलते हैं, हमने एक वाक्य लिया, उसको हम उसमें से ने विभक्ति हटा देते हैं और द्वारा लगा देते हैं, तो ये हम करते हैं, सही है। कर्ता का लोप हो जाता है, सही बात है, कर्मवाच्य में हम कर्ता का लोप कर देते हैं क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस को हम कम कर देते हैं, मतलब एक तरीके से खत्म कर देते हैं, वहां पर काम को इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। फिर कर्तवाच्य की क्रिया को भूतकाल में बदल दिया जाता है एवं कर्म के साथ लगी विभक्ति को हटा दिया जाता है। अगर कर्म के साथ कोई विभक्ति लगी है तो उसको हम हटा देते हैं और क्रिया जो है वो भूतकाल में बदल दी जाती है। तो यहां पर ये सभी काम कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते समय हम करते हैं, तो ये सभी क्रियाओं को अपनाया जाता है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 75, हरीश निबंध पढ़ता है, वाक्य को कर्मवाच्य में रूप होगा। यहां पर क्या होगा, हरीश, अब जैसे हरीश निबंध पढ़ता है, सिंपल है, कर्तवाच्य है, तो उसको हम कैसे बदलेंगे, सबसे पहले विभक्तियों को बदलाव करेंगे, क्रिया को हम भूतकाल में करेंगे, साथ ही क्रिया में हमें यह ध्यान रखना है कि क्रिया डिपेंडेंट हमारी कर्मवाच्य के ऊपर रहे। तो क्या दिया, हरीश के द्वारा निबंध पढ़ा जाता है, ये सही लग रहा है, लेकिन तब भी आगे का देखते हैं, हरीश से निबंध पढ़ा जाता है, नहीं। फिर हरीश निबंध नहीं पढ़ सकता, नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सही हमारा यहां पर क्या है, हरीश के द्वारा निबंध पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, मुझसे पत्र लिखा जाएगा का कर्तवाच्य में रूप होगा। मुझसे क्या दिया है, मुझसे पत्र लिखा जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं कि यहां पर भाववाच्य है,
यहां पर ना कर्ता की इंपॉर्टेंस है ना ही पत्र की इंपॉर्टेंस है, यहां लिखा जाएगा, क्रिया भाव से रिलेटेड है, तो ये हमारा भाववाच्य। इसे करना क्या है, हमें कर्त रूप में, कर्तवाच्य के रूप में करना है। मैंने पत्र लिखा, एकदम सही है, लेकिन तब भी आगे का देखते हैं। मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता, तो नहीं का तो शब्द ही नहीं कहीं पे, तो गलत हो गया। मैं पत्र नहीं लिख सकता, नहीं। मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है, गलत। द्वारा तो हम कर्मवाच्य में लगाते हैं, तो सही क्या है हमारा, मैंने पत्र लिखा, ये हमारा एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 77, तुम फूल तोड़ोगे, वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? तुम फूल तोड़ोगे, तो यहां पर आप देख रहे हैं सिंपल सी चीज है, फूल हमारा कर्म है, तुम करता है, तोड़ोगे क्रिया है। अब तोड़ोगे, कौन तोड़ेगा? तोड़ोगे कौन तोड़ेगा? तुम तोड़ोगे। अगर हम पूछते क्या तोड़ोगे, तब हम आते फूल तोड़ने के लिए, लेकिन यहां पर कर्ता हमें क्या करना है, ये बताना है कि किससे संबंधित है, कि क्रिया किससे संबंधित है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये तो हमारी कर्ता से संबंधित है, इसलिए यहां पर हमारा क्या होगा, कर्तवाच्य होगा। क्वेश्चन नंबर 78, लड़का तैरता है, वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण होगा। लड़का तैरता है, ये सिंपल कर्तवाच्य है, और इसे बदलना किसने में, हमें भाववाच्य में बदलना, यानी फीलिंग्स के ऊपर लेकर आना है। तो क्या दिया है, लड़के से तैरा जाता है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहां पर जाता, तैरा जाता जो है ना कर्ता से संबंधित है और ना ही हमारा कर्म से संबंधित है, तो ये सही है। लड़के द्वारा, तो यहां तो कर्मवाच्य आ गया, तो गलत है। लड़के द्वारा तैरा नहीं जाता, ये भी गलत है। लड़का तैरता है, गलत है। तो सही क्या है, लड़के से तैरा जाता है, ये भाववाच्य का एकदम सही उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 79, कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाया जाता है। जब हम कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाते हैं, तब हम किन किन प्रक्रियाओं को अपनाते हैं? पहली प्रक्रिया क्या है हमारे सामने, आपको सभी दिया गया है, इसमें से आपको देखना है कि क्या प्रक्रिया हम अपना रहे हैं। तो पहला है वाक्य से कर्म हटाकर, सही बात है, हम कर्म की इंपॉर्टेंस को हम कर्म हटा ही देते हैं एक तरीके से, तो इंपॉर्टेंस ही कर्म की हटा देते हैं, तो ये सही है, हम ये करते हैं भाववाच्य बनाते समय। कर्ता के आगे से के अथवा द्वारा लगाकर, यानी कि हम के और द्वारा लगा देते हैं तो भी हो जाता है, तो ये भी सही है। क्यों? क्योंकि हम अगर डिपेंड कर्ता की इंपॉर्टेंट को हटाना चाहेंगे और कर्म को हटाना चाहेंगे, तो हमें के द्वारा लगाना पड़ेगा भाववाच्य में कन्वर्ट करने के लिए, तो सही है। मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदल देते हैं। क्या करते हैं हम? पहली बात तो मुख्य क्रिया जो रहती है उसे सामान्य भूतकाल में कर देते हैं, क्रिया को एक वचन में करते हैं और साथ ही पुल्लिंग भी कर देते हैं, ये भी करते हैं। तो ये सभी प्रक्रियाओं को हम अपनाते हैं कर्तवाच्य से भाववाच्य में बदलते समय, तो ये एकदम सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, वह रामलीला देख रहा है, वाक्य में वाच्य का भेद बताइए। ये जो वाक्य है इसमें वाच्य का भेद होता है, वह रामलीला देख रहा है, जैसे हमें पता चल रहा है कि एक तो कर्तवाच्य, क्योंकि देख रहा है जो है वो वह से संबंधित है और वह हमारा क्या है, कर्ता है, इसलिए ये सीधे सीधे हमारा कर्तवाच्य है। क्वेश्चन नंबर 81 है, सीमा द्वारा बुढ़िया को सड़क पार कराई गई। तो ये वाक्य हमें देखने में, पढ़ने में ही लग रहा है कि ये हमारा कर्मवाच्य। करना क्या है इसके साथ, हमें वाक्य को कर्तवाच्य में बदलिए, इसे कर्तवाच्य में बदलना है। तो पहला क्या दिया है, सीमा बुढ़िया को सड़क पार कराती है, तो ये भी गलत है क्योंकि ये शुद्ध ही नहीं लग रहा है हमें। सीमा बुढ़िया के प्रति दयावान है, तो दयावान होने का तो कहीं भाग भी नहीं आया है, तो ये अलग हो गया। सीमा ने बुढ़िया को सड़क पार कराया, तो यहां पर हम क्रिया देख रहे हैं कि वो वाक्य के अनुरूप नहीं बैठ रही है, ये भी गलत। सीमा ने बुढ़िया को सड़क पार कराई, ये एकदम सही है। क्यों? क्योंकि यहां पर ने विभक्ति लगी हुई है और दूसरा पार कराई किससे हमारा संबंधित आ रहा है, सीमा से, क्योंकि सीमा ने ही सड़क को पार कराया है, तो सही हमारा क्या है आपका ये घा वाला, सीमा ने बुढ़िया को सड़क पार कराई। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 82, घायल होने के कारण वह उड़ नहीं पाया, वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। अब वाक्य क्या दिया है कि घायल होने के कारण वह उड़ नहीं पाया, तो यहां पर
सिंपल देख रहे हैं कि ये जो है हमारा कर्तवाच्य में दिया है, इसको हमें बदलना किसना है, भाववाच्य में। तो क्या दिया है, घायल होने के कारण उससे उड़ा नहीं गया, तो ये सेंटेंस ही गलत हुआ है, तो ये गलत हो गया। घायल होने के कारण उससे उड़ा नहीं जा सका, ये सही लग रहा है क्योंकि नहीं जा सका जो क्रिया है ये हमारी फीलिंग है, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो ये सब चीजें हैं। तो ऐसे फीलिंग्स जहां पर हम खुद अपने आप को, कोई कर्म को नहीं, जबकि अपनी फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। फिर वह घायल था इसलिए नहीं उड़ सका, ये गलत है। घायल अवस्था में वह उड़ नहीं पाया, तो ये भी गलत है। तो सही हमारा क्या है, घायल होने के कारण उससे उड़ा नहीं जा सका। क्वेश्चन नंबर 83, पक्षी द्वारा दाने चुगे जा रहे हैं, वाक्य को कर्तवाच्य में बदलिए। आप देख रहे हैं कि यहां पर द्वारा लगा हुआ है और दाने चुगे जा रहे हैं, क्या चुगे जा रहे हैं, दाने चुगे जा रहे हैं। तो क्रिया जो है वो कर्म पर डिपेंडेंट है, इसलिए यहां पर क्या है, ये कर्मवाच्य का वाक्य है, जिसे बदलना किसमें है, हमें कर्तवाच्य में। तो क्या दिया है, दाने पक्षी चुप रहे हैं, तो ये तो गलत ही है, पक्षी दाना चुग रहा है। अभी देखिए यहां बहुवचन है, ये सही तो है, लेकिन यहां पर एक वचन आ रहा है, यानी कि क्रिया एक वचन में है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर पक्षी दाने चुग रहे हैं, ये एकदम सही है। पक्षी से दाना चुगा गया, तो ये भी गलत है। तो सही क्या है, पक्षी दाने चुग रहे हैं, क्योंकि जब भी हम बदलेंगे, ध्यान रखिएगा, आपको वहां पर वचन, लिंग बहुत तरीके से चेंजेस करके दिए जा सकते हैं। आपको ध्यान से देखना है कि वाक्य किस वचन में है, किस लिंग में है, साथ ही किस काल में है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बदलते समय इन सभी चीजों को हमें ध्यान देना पड़ता है। प्रश्न संख्या 84, कर्तवाच्य की पहचान है। कर्तवाच्य की क्या पहचान है, इसमें कर्ता बिना विभक्ति के होती है, हाँ बात सही है, कभी कभी कर्ता बिना विभक्ति के भी होती है, जैसे राम पत्र लिखता है, तो राम के साथ तो कोई विभक्ति नहीं लगी, तो ये भी एक है। दूसरा, कर्ता ने सहित होता है, ये भी सही है, राम ने पत्र लिखा, राम पत्र लिखता है, राम ने पत्र लिखा, ये दोनों ही हमारे कर्तवाच्य, एक में विभक्ति लगी है, एक में विभक्ति नहीं लगी है, तो ये दोनों ही सही है। उपरोक्त दोनों सही है। क्रिया सदा एक वचन होती है, नहीं, क्रिया हमेशा कर्ता के हिसाब से बदलती रहती है। अगर कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया बहुवचन में जाएगी, कर्ता अगर एक वचन है तो क्रिया एक वचन में जाएगी, कभी ऐसा नहीं रहता कि क्रिया एक वचन में ही रहेगी। तो सही हमारा क्या है, उपरोक्त दोनों, यानी कि कर्ता कभी विभक्ति के साथ भी होता है और कभी विभक्ति के साथ नहीं भी होता है, और विभक्ति हमेशा कर्ता कारक की नहीं लगती है, तो ये आपका सही आएगा। दोनों उपरोक्त वाले हमारे सही हैं। प्रश्न संख्या 85, निम्नलिखित में कर्तवाच्य का एक वाक्य है। अब आपके सामने 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें आपको कर्तवाच्य का वाक्य देखना है। क्या दिया है, बालिका सो रही है, एकदम सही है, ये कर्तवाच्य है। क्या वे सोएंगे, क्या वे सोएंगे, तो ये तो हमारा क्या हो गया, भाववाच्य में आ रहा है, तो ये गलत हो गया। बालिका द्वारा सोया गया, यहां पर कर्मवाच्य, उपर्युक्त कोई भी नहीं, तो ये भी गलत है। सही क्या है, बालिका सो रही है, ये सिंपल हमारा कर्तवाच्य है। प्रश्न संख्या 86, क्या वे लिखेंगे, वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण होगा। क्या वे लिखेंगे, तो क्या है, क्या उनसे लिखा जाएगा, क्या होगा, क्या उनसे लिखा जाएगा, सही है, लेकिन तब भी लिखते हैं हम आगे, क्या उनके द्वारा लिखा जाएगा। अब द्वारा लगा देने से बात बदल जाती है, तो ये गलत है। फिर है, क्या वे लिखना चाहेंगे, क्या वे लिखना चाहेंगे, नहीं, कि उनसे लिखा जाता है, गलत। क्या है, क्या उनसे लिखा जाएगा, ये एकदम सही है भाववाच्य के लिए। आप देखेंगे ये दोनों ही हमारे भाववाच्य की कैटेगरी में आ सकते हैं, लेकिन अगर हम शुद्ध वाक्य के बारे में बात करें तो हमारा सही ये वाला होता है, क्या उनसे लिखा जाएगा। प्रश्न संख्या 87, कर्मवाच्य की मुख्य विशेषता है। कर्मवाच्य की मुख्य विशेषता क्या होती है, इसमें क्या दिया है, इसमें कर्म प्रधान होता है, बिल्कुल सही है, कर्म तो प्रधान होता ही है कर्म में। कर्ता गौड़ होता है,
सही बात है, कर्ता को हम एक तरीके से गौड़ कर देते हैं, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस को हम खत्म कर देते हैं। उपरोक्त दोनों ही कार्य हम करते हैं तब भी कर्ता प्रधान होता है, नहीं, कर्मवाच्य में कर्ता प्रधान नहीं होता, कर्ता गौड़ होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कर्म की प्रधानता होती है। तो सही हमारा क्या है? उपरोक्त दोनों ही हमारे ऊपर वाले सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 88, प्राची पत्र लिखती है, वाक्य का कर्मवाच्य में रूपांतरण होगा। प्राची पत्र लिखती है, ये सीधे आप देख रहे हैं कि ये कर्तवाच्य, करना क्या है? इसे कर्मवाच्य में सिंपल करना है। प्राची द्वारा पत्र लिखा जाता है, यहां पर ये आएगा। तो कैसे है? प्राची द्वारा पत्र लिखा जाता है, एकदम सही है। प्राची द्वारा पत्र लिख जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्राची पत्र नहीं लिखती है, गलत है। प्राची पत्र लिख सकती है, नहीं, तो यहां पर क्या है? प्राची द्वारा पत्र लिखा जाता है, ये सही है। क्यों? क्योंकि यहां प्राची द्वारा पत्र लिख जाता है, ये गलत है, क्योंकि यहां पर आपका मिस्टेक आ रही है। क्वेश्चन नंबर 89 क्या दिया है? हरेंद्र ने सुंदर गीत गाए। हरेंद्र ने सुंदर गीत गाए, वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? सिंपल, आप देखिए यहां पर क्या लगा हुआ है? ने लगा है। क्रिया हमारी यहां हरेंद्र से यानी कि कर्ता से अटैच है, तो इसलिए ये सिंपल हमारा क्या आ रहा है? कर्तवाच्य आ रहा है। प्रश्न संख्या 90, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाएंगे, वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? अब यहां पर आप देख रहे हैं द्वारा लगा हुआ है और तोड़े जाएंगे, क्या तोड़े जाएंगे? हमारे फूल तोड़े जाएंगे, इसलिए यहां पर क्या है? कर्मवाच्य। ध्यान दीजिए, क्रिया किससे? सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देनी है, चिन्हों से भी ज्यादा कहीं जो ध्यान देना है वो है क्रिया। क्रिया किससे संबंधित है? क्योंकि अगर होगा तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाएंगे, ऐसा है, तो ये हमारा हमने देख लिया कर्मवाच्य। तुम फूल तोड़ते हो, अब यहां पर तोड़े जाएंगे, तोड़ते हो, तुमसे फूल तोड़े जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, तुमसे फूल तोड़े जाएंगे, या तुम तोड़ नहीं सकते हो, तोड़ा जाए, या चलो फूल तोड़ा जाए, चलो फूल तोड़ा जाए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? भाववाच्य। जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, मोस्टली भाववाच्य वाले वाक्य हमारे निगेटिव में रहते हैं, यानी नकारात्मक रहते हैं। मोस्टली, हमेशा नहीं रहते, ज्यादातर जहां पर हम असमर्थता दिखाते हैं इस तरीके से होते हैं। तो ये हमारा क्या है? कर्मवाच्य है। प्रश्न संख्या 91, मुझसे सोया नहीं जाता, वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? मुझसे सोया नहीं जाता, तो यहां पर आप देख रहे हैं नहीं जाता, सबसे पहला आप जो देख रहे हैं क्रिया जाता, तो ये फीलिंग से रिलेटेड है। असमर्थता दिखा रहे हैं, नहीं। यहां पर मुझसे का इंपॉर्टेंस नहीं है, क्यों? क्रिया हमारे भाव से रिलेटेड है, इसलिए ये हमारा क्या होगा? भाववाच्य। क्रिया मेन देखनी है, मुझसे नहीं जाएगा, नहीं किया जाएगा, चलो जाए, चला जाए, तो ये सब जो है ना, जहां फीलिंग्स आ रही हैं वो हमेशा भाववाच्य से रिलेटेड रहेगी। प्रश्न संख्या 92, तुम फूल तोड़ोगे। अब देखिए इसी तरीके में तुम्हारे द्वारा फूल तोड़ा जाता है, दूसरा वाक्य हमारा क्या आ गया? तुम फूल तोड़ोगे। अब यहां पर क्या है? तोड़ोगे, कौन तोड़ोगे? ये फूल तोड़ेगा, तुम तोड़ोगे, कौन तोड़ेगा? तुम तोड़ोगे, तो क्रिया हमारी किससे रिलेटेड हो रही? तुमसे, तो यहां पर क्या है? हमारा कर्तवाच्य है। प्रश्न संख्या 93, रमा से खाया नहीं जाएगा। क्या दिया? रमा से खाया नहीं जाएगा, तो आप ये देख रहे हैं कि ये एक तरीके से भाववाच्य है। भाववाच्य नहीं, एक तो असमर्थता है, दूसरा क्रिया हमेशा भाव से रिलेटेड है, तो इसको करना क्या है? कर्तवाच्य में बदलना है हमको। रमा नहीं खाएगी, तो ये भी नहीं आएगा। रमा द्वारा नहीं खाया जाएगा, ये भी गलत है। रमा नहीं खा सकती, ये भी नहीं, ये रमा द्वारा, ये एक मिनट, रमा नहीं खा सकती ये सही लग रहा है, रमा द्वारा खाया जाता है ये गलत है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो नहीं खा पा रही, तो क्या दिया? रमा नहीं खा सकती, इसको हमने कर्तवाच्य में बदल दिया। मतलब आप ये देखेंगे वाक्य का जो अर्थ है वो सही रहना चाहिए। नहीं खा रही है तो नहीं खाएगी, ये नहीं होगा उसको खिला देंगे आप, वो नहीं खा रही है तो नहीं खाने पर ही उसको टिके रखना है, बस आपको भाव बदल देने हैं।
प्रश्न संख्या 94, वाक्य का क्या अर्थ होता है। यहाँ पर सॉरी वाक्य नहीं है, यहाँ पर क्या है, वाच्य है। ये वाच्य का क्या अर्थ होता है, वाच्य का क्या अर्थ होता है। अब जो ये हमारा टॉपिक है, जो वाच्य हम पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, अर्थात जो हम बोल रहे हैं वो क्या है। जैसे हमने बोला मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो यहां सिंपल है, मैं नहीं खा रही, मैं नहीं कर रही हूं। दूसरा, मुझसे नहीं खाया जाएगा, तो यहां पर क्या हो रहा है, हमारे अंदर की इच्छा ही नहीं है। हमने सिंपल एक पहली मर्जी हमने क्या बताई, हम नहीं खाएंगे। अब इसका कारण कुछ भी हो सकता है, खाना नहीं अच्छा, खाना बेकार है, या हम बाहर खाना चाहते हैं, कुछ भी। दूसरा क्या है, मुझसे नहीं खाया जाएगा। अब ये नहीं खाया जाएगा भाव का अर्थ आता है या तो मुझे तकलीफ है या मेरा पेट भरा हुआ है, ये फीलिंग है। फिर मेरे द्वारा खाना नहीं खाया जाएगा, मेरे द्वारा, यहां पर हमने क्या कर दिया, कर्म को इंपॉर्टेंस, मैं खाना मेरे द्वारा, मैं तो नहीं खाऊंगी, किसी और को खाना है तो खा लो। यहां पर खाने की इंपॉर्टेंस दे दी, यहां मैंने अपनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, मैंने क्या दिया, खाने को इंपॉर्टेंस दी कि मुझे नहीं खाना, किसी और को खाना है तो खा लो। तो ये फीलिंग होती है आपकी, यानी कि आप वाच्य बोल किस विधि से रहे हो। तो वाच्य का मतलब होता है बोलने का विषय, हम किस बात पर क्या चीज बोलना चाह रहे हैं। प्रश्न संख्या 95, क्रिया के जिस रूप द्वारा कर्ता कर्म या भाव का विधान हो उसे क्या कहते हैं। यानी कि इन सब चीजों के बारे में बताएं तो उसे क्या कहते हैं। जैसा कि हम पूरे पाठ में पढ़ते चले आ रहे हैं कि क्रिया का विधान हमें कर्म, कर्ता और भाव के हिसाब से वाच्य द्वारा पता चलता है। यानी कि क्रिया के रूप से, क्रिया के जिस रूप से हमें पता चल रहा है उसको हम वाच्य कहते हैं। प्रश्न संख्या 96, किस वाक्य में भाववाच्य, आपके सामने कई सारे वाक्य दिए हैं, आपको देखना है कि इसमें बताना है भाववाच्य कौन सा है। घायल हंस उड़ ना पाया, तो ये बात तो नहीं है, यहां पर वो कौन नहीं उड़ पाया, हंस नहीं उड़ पाया, तो सीधी सी बात है कि यहां पर ये कर्तवाच्य है। वह पार्क में प्रतिदिन दौड़ता है, ये भी हमारा कर्तवाच्य है। मुझसे इस पेड़ पर चढ़ा नहीं जाएगा, तो यहां नहीं जाएगा, ये हमारी फीलिंग से रिलेटेड है, तो ये भाववाच्य है। लेकिन तब भी आगे का देखते हैं, कुत्ते जोर से भौंक रहे हैं, तो ये हमारा कर्तवाच्य। सही हमारा क्या है, मुझसे इस पेड़ पर नहीं चढ़ा जाएगा। प्रश्न संख्या 97, किस वाक्य में कर्तवाच्य है। कर्तवाच्य क्या दिया है, किसान खेत में खाद डालता है, तो ये तुम्हारा कर्तवाच्य है। फिर फादर द्वारा रिश्ते बनाकर तोड़े नहीं जाते, तो फादर द्वारा आ रहा है। दूसरा, तोड़े नहीं जाते, क्या नहीं तोड़े जाते, आपके रिश्ते, तो ये कर्मवाच्य से रिलेटेड है, इसलिए गलत है। दीप्ति द्वारा पत्र लिखा जाता है, ये भी हमारा कर्मवाच्य है। घायल हंस उड़ ना पाया, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा भाववाच्य में आ रहा है, तो ये भी हमारा गलत है। सही क्या है, किसान खेत में खाद डालता है। प्रश्न संख्या 98, वाक्य में कर्मवाच्य पहचानना है। अब हमारे सामने कई सारे वाक्य दिए हैं, इसमें हमें कर्मवाच्य को पहचानना है। पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, तो यहां तो हम देख रहे हैं कि ये तो कर्तवाच्य है, तो ये गलत होगा। फादर द्वारा रिश्ते बनाकर तोड़े नहीं जाते, ये तो कर्मवाच्य है, लेकिन तब भी हम आगे देखते हैं। फिर नेताजी ने अदालत में गवाही दी, नेताजी ने, ये तो कर्तवाच्य है। पुलिस द्वारा लाठी चार्ज कर दिया गया, तो अब यहां पर अगर देखिए हमारे पास दो वाक्य आ रहे हैं, एक कर्म, दोनों ही हमें कर्म लग रहे हैं, लेकिन इसमें अशुद्धि है। अब हमें इसी तरीके के वाक्य का, इसी तरह के क्वेश्चन का इंतजार था जहां हम आपको ये बता सकें कि अशुद्धि कहां पर है। देखिए यहां पर फादर द्वारा रिश्ते बनाकर तोड़े नहीं जाते, तो यहां पर ये कर्मवाच्य है, लेकिन तब भी तोड़े नहीं जाते अगर हम देखेंगे तो ये भाव से रिलेटेड आ रहा है, इसलिए ये गलत होगा। सही क्या है, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया। इसी तरीके से अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है, इसी के साथ अगर भाववाच्य का एक और क्वेश्चन आ जाएगा तो हम उसको करेक्ट करेंगे, अगर उसमें द्वारा नहीं लगा है तो। अगर दोनों में द्वारा लगा है तब हमें फिर मतलब आपको बहुत छोटी छोटी अशुद्धियों पर भी ध्यान देना है। तो यहां पर सही अगर हम देखेंगे तो यही है, पुलिस द्वारा लाठी चार्ज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, लाठी चार्ज, तो इसलिए ये शुद्ध होगा। प्रश्न संख्या 99, किस वाक्य में भाववाच्य है।
अब आपको इसमें देखना है किसमें भाववाच्य है। सच्चे मित्र कभी धोखा नहीं देते। कौन धोखा नहीं देता? मित्र नहीं देते। तो ये तो हम क्या देख रहे हैं, ये तो हमारा कर्तवाच्य है, गलत है। छात्र पाठ याद करते हैं, ये भी हमारा कर्तवाच्य है। अमित दौड़ नहीं सकता, ये भी हमारा क्या आ रहा है, नहीं दौड़ सकता। कौन नहीं दौड़ सकता? अमित नहीं दौड़ सकता। तो क्रिया हमारी सीधे कर्ता से रिलेटेड है, तो कर्तवाच्य। फिर घायल व्यक्ति से उठा नहीं जाता, ये उसका फीलिंग है, तो एकदम ये सही आ रहा है हमारा। प्रश्न संख्या 100 क्या है? छात्र बगीचे में पौधे लगा रहे हैं। वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। वाक्य को किसमें करना है? कर्मवाच्य में बदलना है। छात्र द्वारा बगीचे में पौधे लगाए गए, तो ये तो सही लग रहा है हमारा, छात्र द्वारा बगीचे में पौधे लगाए गए। लेकिन तब भी हम आगे देख रहे हैं, देखिए यहां पर क्या दे रहा है, छात्र बगीचे में पौधे लगा रहे हैं, यानी कि अभी इस समय काम चल रहा है। ये देखिए, ये वर्तमान काल है। अब अगर हम देखें छात्र द्वारा बगीचे में पौधे लगाए गए मतलब काम हो चुका है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि अभी काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, यानी कि वर्तमान काल है। फिर छात्र द्वारा बगीचे में पौधे लगाए जा रहे हैं, ये एकदम सही है। क्यों? क्योंकि अभी काम चल रहा है। फिर आगे क्या है? बगीचे में छात्र से पौधे लगाया गया, गलत है। छात्र ने बगीचे में पौधा लगाया, तो ये इस तरीके से सही आएगा। क्यों? क्योंकि हमें काल का भी ध्यान देना है, किस काल में काम हो रहा है, काम हो चुका है, हो रहा है या हो गया। तो इसमें क्या है? अभी काम चल रहा है। इस तरीके से हमने पूरे वाच्य पर अपने पूरे 100 एमसीक्यूज हल किए। देखिए ध्यान दीजिए, मोस्टली इसमें आपके पास बहुत सारे सेंटेंसेस आए हैं, तो इनकी प्रैक्टिस अगर आप एक बार अच्छे से कर लेंगे, आप वाच्य के वीडियो जहां पर हमने इसके पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, उन वीडियोस को अगर आप देख लेंगे तो आपको वाच्य पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, टर्म 1 में आपके इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसके अलावा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के एमसीक्यूज देखने हैं, या समरी को पढ़ना है, या क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं, कुछ भी देखना है, तो उसके लिए आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट magnatsbrain.com पे। जब आप वहां पे जाएंगे तो आप देखेंगे किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी क्लासेस हैं। तो आपको अपनी क्लास चूज करनी है, क्लास 10th। वहां उसको चूज करते ही आपके सामने क्या होगा, क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे, मतलब जितने भी सब्जेक्ट उसमें पढ़ाए जा रहे हैं सभी ओपन हो जाएंगे। उसको ओपन करते ही जैसे ही आप क्लास 10 क्लिक करेंगे, आपने सब्जेक्ट चूज किया, सब्जेक्ट चूज करते ही आपके सामने उस सब्जेक्ट में पढ़ाए गए जितने भी बुक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, सभी सामने होंगे। आपको चैप्टर क्लिक करना है, क्लिक करते ही उसके सामने आपके आ जाएगा टॉपिक्स, उस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं, यानी कि आपने जो भी टॉपिक चूज किया, चूज करते ही आपके सामने उसका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपने सभी डाउट्स को क्लियर करिए, लेकिन साथ ही हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।